हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूरोपियन कंट्री में या सेनेजन कंट्री में जॉब की तलाश में हैं या अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल रहा है या मिल गया है, तो इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो कि है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप आदित्य संघई, आपका कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हम हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट हैं, जो भी कंपनी के डिमांड्स हैं, वो सब के बारे में बताते हैं। और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी यूरोपियन कंट्री में जॉब खोज रहे हैं या सेनेजन कंट्री में जॉब खोज रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि रेगुलर वर्क परमिट क्या होता है और ओपन वर्क परमिट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ओपन वर्क परमिट क्या है, क्लोज़ वर्क परमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, इसमें आपको टाइम कितना लगेगा, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा आने में कितना समय लगता है, टोटल प्रोसेस में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं ओपन परमिट और रेगुलर वर्क परमिट क्या होता है। तो ओपन वर्क परमिट ऐसा होता है कि दोस्तों, सपोज़ करिए आप किसी कंपनी में सुबह 4 घंटा काम कर रहे हैं और शाम को 4 घंटे आप फिर जाके किसी और कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन वर्क परमिट। और सेकंड जो होता है वो है आपका रेगुलर वर्क परमिट। रेगुलर पर वर्क परमिट क्या होता है, सपोज़ करिए आपको किसी कंपनी ने हायर किया, वो आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वर्क परमिट देता है और आपको उस 1 साल 2 साल के जो पीरियड है, उसमें आपको उसी कंपनी के साथ काम करना होता है। हालाँकि दोस्तों, ये दोनों ही परमिट आपका एक्सटेंड हो सकता है। सपोज़ करिए आपका वर्क परमिट आपको 1 साल के लिए मिला है या आपका वर्क परमिट आपको 2 साल के लिए मिला है, तो उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स तक। ये जो एक्सटेंड होता है वो 1-1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, जो कि आप 5 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी सेनेजन कंट्री में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ का पीआर लेने के लिए। और जैसे ही आप 6वें साल पे, मतलब कि 5 साल कंप्लीट करके 1 साल जैसे ही आप और वहाँ रह के काम कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है वहाँ जाके काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा सोचे कि मैं चले जाऊँ और वहाँ जाके काम कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री की अपनी-अपनी डिमांड्स हैं। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं क्रोशिया के बारे में। तो क्रोशिया में आपके कुक, स्टील फिक्सर, होटल्स लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन के जॉब काफ़ी होते हैं। फिर भी अगर देखा जाए कि सबसे डिमांडिंग जो है वहाँ पे आपका फैब्रिकेटर का एक जॉब होता है। फैब्रिकेटर की जॉब्स की काफ़ी अच्छी डिमांड्स होती है वहाँ पर। बाकी सब चीज़ों की भी डिमांड है, बट अगर आप फैब्रिकेटर हैं तो आपको काफ़ी जल्दी और काफ़ी ईज़ी वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको, अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो ट्रक ड्राइवर्स की भी यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड होती है। और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़, सेनेजन कंट्री में वेटर वेट्रेस की डिमांड सभी कंट्री में रहती है। अगर आप होटल मैनेजमेंट लाइन से हैं तो भी आप काफ़ी इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि वहाँ पे सैलरी क्या होती है। तो मैं आपको बेसिक सैलरी बताऊँगा। बेसिक सैलरी जो होती है वहाँ पे 600 यूरो से लेके 1000 यूरो तक। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 60,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आपकी बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद आपका ओवरटाइम है, उसके बाद आपके टिप्स हैं, वो अलग है। हफ्ता में किसी कंट्री में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, किसी-किसी कंट्री में मंडे टू सैटरडे काम होता है। मतलब एक दिन आपकी छुट्टी रहती है। और ड्यूटी टाइम भी किसी कंट्री में 9 घंटे की, किसी में 10 है, किसी में 11 घंटे तक भी ड्यूटी टाइम आपकी रहती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका पासपोर्ट। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कम से कम 2 से 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद है आपका पीसीसी जो कि आपको पासपोर्ट ऑफिस से मिलता है। इसके बाद है आपके जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। और इसके साथ साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन वर्क परमिट हो चाहे रेगुलर वर्क परमिट हो, दोनों में ही सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बस ओपन वर्क परमिट में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है लास्ट 3-4 महीने के। वो भी इसलिए कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट वहाँ की वो देखती है कि वहाँ आपके पास 1 महीने 2 महीने का सर्वाइवल पैसा होना चाहिए। और वही अगर आप रेगुलर वर्क परमिट मतलब कि आप किसी के कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ऐसा है, अगर हम बात करें ओपन वर्क परमिट की, तो आपको अपना फ्लाइट टिकट्स, पासपोर्ट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट और आपका एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ों को लेके वीएफएस में जमा करना होता है। और वहीं अगर क्लोज वर्क परमिट की बात करें या रेगुलर वर्क परमिट की बात करें, तो उसका प्रोसेस भी सेम ही है। बस क्लोज वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट में ये है कि अगर आप ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंपनी से जो एग्रीमेंट है या कंपनी से जो वर्क परमिट है उसकी दरकार नहीं पड़ती है। वही रेगुलर वर्क परमिट है तो उसमें आपको कंपनी से जो एग्रीमेंट कॉपी मिलेगी या वर्क परमिट मिलेगा, उसका कॉपी भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना होता है, ओरिजिनल लेके जाना होता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे। इसके बाद दोस्तों आप वीएफएस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके आ जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड क्या होता है कि ब्लू कार्ड आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, एक बार जब आप 3 साल अगर वहाँ काम कर लेते हैं, तो आप ब्लू कार्ड होल्डर हो जाते हैं। ब्लू कार्ड आपके पास आ गया तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके, जो शेंगन कंट्री है जिसमें कि टोटल पहले 26 थी, अभी 29 कंट्री हो गई है। फिर भी उसमें 2 कंट्री में आप नहीं जा सकते हैं, 27 कंट्री में आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, क्रोएशिया के बारे में हम इस वीडियो पे बात किया था, तो मैं बताना चाहूँगा क्रोएशिया जो है पहले शेंगन कंट्री में नहीं था, बट बहुत अच्छी खबर है कि क्रोएशिया भी अब शेंगन कंट्री में आ चुका है। तो दोस्तों अभी तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि ओपन वर्क परमिट क्या होता है, रेगुलर वर्क परमिट क्या होता है, किसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किसका क्या प्रोसेस है। और दोस्तों शायद आप लोगों में से कुछ लोग ने अभी तक डिसाइड कर भी लिया होगा कि आप लोग को ओपन वर्क परमिट में जाना है या रेगुलर वर्क परमिट में जाना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगें या मैं अपना सजेशन दूँ, तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको रेगुलर वर्क परमिट में जाना चाहिए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही वर्क परमिट में जो टाइम प्रोसेस है वो कम से कम 3 से लेके 5 महीने तक का है।
मतलब मैं सिर्फ वर्क परमिट का बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जिस दिन डॉक्यूमेंट प्रोसेस या जिस दिन आपने जॉब खोजना स्टार्ट किया या किसी कंपनी ने आपका सीवी को एक्सेप्ट किया है, तो उस दिन से लेके आपके फ्लाई होने तक कम से कम भी 3 से 5 महीने का समय लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।